हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। आज डेट जो है 6/10/2020 है और आपका जो जो लेसन चल रहा है वो 10वां लेसन चल रहा है। और 10वां लेसन में जो चल रहा है अनुबंध और वैधानिक नियम के बारे में अपन या वैधानिक प्रावधान के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है एजेंसी अभिकरण संबंधी वैधानिक नियम कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा जो है हम इस लेसन में करेंगे। देखिए, एजेंसी किसे कहते हैं, अभिकरण एजेंसी दोनों सेम है और संबंधी वैधानिक नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत एजेंसी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय जो अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत जो है एजेंसी शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन एजेंसी संबंधों का नियमन किया गया है। एजेंसी संबंधों का नियमन जो है ज़रूर किया गया है। एजेंसी से आज से एजेंट या प्रधान के बीच पाए जाने वाले संबंधों को एजेंसी कहते हैं। देखो, एजेंसी का अर्थ यहाँ बताया गया है एजेंट तथा प्रधान के बीच, एजेंट तथा प्रधान के बीच पाए जाने वाले संबंधों को एजेंट कहते हैं। और एजेंसी का जन्म प्रधान और एजेंट के बीच संबंध से होता है। एजेंसी ठहराव में प्रधान के अनुबंध करने की क्षमता होनी अनिवार्य है। एजेंट जिस व्यक्ति का कार्य करता है उसे व्यक्ति को प्रधान या नियोक्ता या मालिक कहते हैं। मालिक के नाम से जाना जाता है। एजेंट जिस व्यक्ति का कार्य करता है उस व्यक्ति को प्रधान या नियोक्ता या मालिक कहते हैं। एजेंट कौन बन सकता है? कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है एजेंट बन सकता है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता हो या नहीं। इसलिए अवयस्क अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति भी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं, क्योंकि एजेंसी की स्थापना के अनुबंध का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अस्वस्थ या अवयस्क मस्तिष्क के व्यक्ति को एजेंट नियुक्त करना एक जोखिमपूर्ण कार्य माना जाता है। एजेंट के अधिकार जो है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला अधिकार तो ये होता है अपना पारिश्रमिक पाने का अधिकार होता है। वो एजेंट जो भी कार्य करता है वो अपनी पेमेंट के लिए करता है, उसको पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। प्रधान की अयोग्यता से होने वाले हानि की पूर्ति करने का अधिकार दिया गया है। उचित सूचना देकर के एजेंसी अनुबंध से मुक्त होना, उचित सूचना देकर के एजेंसी अनुबंध से मुक्त होना। संकट काल में सभी आवश्यक कार्य करने का अधिकार उसके पास होता है। एजेंट अपने अधीन सब एजेंट से प्रधान के आदेश अनुसार कार्य करता है। सब प्रधान के आदेश अनुसार कार्य करने का काम एजेंट के माध्यम से किया जाता है। तो मैंने आज आपको बताया कि एजेंट क्या है, किसे कहते हैं एजेंट, और एजेंसी किसे कहते हैं वो भी आपके बारे में आपको बताया गया। एजेंसी आज से जो है मैंने आपको बता दिया गया। एजेंट और प्रधान के बीच में जो है पाए जाने वाले संबंधों को ही एजेंसी कहते हैं। और एजेंसी का जन्म जो है प्रधान और एजेंट के बीच संबंध होता है। तो एजेंसी ठहराव में प्रधान के अनुबंध करने की क्षमता होना अनिवार्य है। और एजेंट जिस व्यक्ति का कार्य करता है उसे व्यक्ति को प्रधान या नियोक्ता या मालिक कहते हैं। इस प्रकार का जो इसमें देखने को मिलता है। तो देखिए, इसमें कंपनी में एजेंसी शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है और नियमन ज़रूर किया गया है। एजेंसी का नियमन ज़रूर किया गया है। तो एजेंट कौन बन सकता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि एजेंट कौन बन सकता है। कोई बन सकता है, ऐसा वस्तु व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है। इसके अधिकार कौन कौन से उसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। अपना पारिश्रमिक पाने का अधिकार उसके पास होता है। प्रधान की अयोग्यता से होने वाली हानि की पूर्ति करने का अधिकार इसके पास होता है। उसी सूचना देकर एजेंसी अनुबंध मुक्त हो सकता है। संकट काल में सभी आवश्यक कार्य करने का अधिकार भी इसके पास हो सकता है। और एजेंट अपने अधीन सब एजेंट से प्रधान के आदेश अनुसार कार्य करता है, प्रधान के अनुसार कार्य करने की कोशिश करता है। तो देखिए, आपका लेसन जो है एजेंट संबंधी लेसन मैंने आपको करवाया गया है और इसमें 2 पेज मैंने आपको करवाए हैं। एजेंसी अभिकरण किसे कहते हैं, उसके बारे में एजेंट कौन बन सकता है तो उसके बारे में आपको बताया गया है।
और एजेंट के अधिकार है और कार्य है या क्षेत्र है, शक्तियाँ हैं, वो कौन कौन सी है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। अगर इस लेसन में या किसी पॉइंट में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप मेरे से फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए एजेंट के बारे में मैंने आपको जो बताया गया है कि एजेंसी क्या है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया गया है। अधिकार भी आपको बता दिए कि एजेंट के कौन कौन से अधिकार हैं। तो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आप क्लास में पढ़ाई ज़रूर कीजिए, पढ़ाई के प्रति कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई समझ में नहीं आया, कोई शब्द समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।